वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बहुत से अहम टॉपिक्स हैं जिन पर आज बात करनी है। ज़ाहिर सी बात है कि जैसे आप जानते ही हैं कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि ओपन बैलेट के ज़रिए ही ये इंतखाबात होंगे और उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साथ ही साथ नत्थी भी कर दिया गया, मशरूत भी कर दिया गया। लेकिन ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कोशिश करेंगे कि इस हवाले से मुख्तलिफ परतों को खोल सकें, जानेंगे कि इस पर अपोजिशन का रिएक्शन क्या होगा, क्या फिर भी वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे अगर वो ये समझते हैं कि ये एक ज़्यादती है कि ऑर्डिनेंस जारी करके इस तरह की कोई कानून साजी की जाए। साथ ही साथ इस एक और बड़ी खबर ये भी कल से गूंज रही है, डेली मेल के ख़िलाफ़ जो शहबाज शरीफ साहब ने हद तक इज़्ज़त का दावा किया था उस पर भी इब्तिदाई समाअत हुई है लंदन में, और उसके बाद फिर ये कहा गया है कि केस में अभी मज़ीद ट्रायल तो होगा, लेकिन अगेन जो हम हमेशा देखते हैं कि हुकूमत अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ट्रांसलेशन कर रही है और अपने तरीके से उसको बता रही है कि जी ये हमारी जीत है या ये शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है फ़ैसला, जबकि PMLN बगलें बजा रही है कि जी ये शहबाज शरीफ को जैसे कि कोई क्लीन चिट मिल गई है। क्या वाकई ऐसा है या अभी पहले की तरह जल्दी मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी गई हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज भी डिस्कस करने के लिए, इन सब उमूर पर बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन इमरान साहब, सियासी उमूर पर तो गुफ्तगू होती ही रहती है, लेकिन एक बड़ी खबर जो कल से गूंज रही थी मीडिया पे, जिस पे पहले तो सब खुश भी थे कि K2 को सर कर लिया गया है अली सदपारा की जानिब से, जो कि कितने पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी है, लेकिन बाद में उनके लापता होने की खबर भी अब आ रही है। तो इस हवाले से मैं चाह रही थी कि आप ज़रूर थोड़ी बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये समीना कि मोहम्मद अली सदपारा के हवाले से पाकिस्तानी कौम जितना भी फ़ख्र करे उतना ही कम है। और फिर इतलात के मुताबिक जब उन्होंने अब सर्दियों में पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने K2 को सर किया, तो अब वापसी पे वो उनका पता नहीं लग रहा, वो लापता हो गए हैं। तो अब मामला ये है कि इसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने भी कहा है कि हम उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो डिवाइस थी जिससे उनकी लोकेशन का पता चल जाए एक्चुअली वो काम नहीं कर रही। लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के एक ऐसे अजीम सपूत हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया कि हम दुआ गो हैं पूरी कौम की तरह कि अल्लाह करे वो जल्द से जल्द बाखिरियत अपने घर पहुँचे और पाकिस्तान का नाम फिर से रोशन करते रहें। इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं। हिलाल साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? वैसे ये बड़ी अचीवमेंट है उनकी जानिब से, -62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में K2 को सर्दियों में सर किया गया। पाकिस्तानी कमाल है। बस दुआ करें कि मिल जाएंगे, तो राब्ता नहीं अभी तक उनसे हो पा रहा है। सही, राइट। चले जी, थोड़ा सा जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं उसके हवाले से बड़ी जल्दबाजी में नज़र आ रही है गवर्नमेंट, और आइन में कानून साजी के हवाले से जो आइनी तरमीम की जाती हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो 2/3 मेजॉरिटी के तरीका है उसको पसे पुश डालकर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये काम किया गया है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प सा अमल है। लेकिन हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, हम कल भी इस हवाले से थोड़ी बात कर रहे थे, आपको लगता है कि ये ऑर्डिनेंस बाकायदा जारी कर दिया गया, अगर कल सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ही कुछ और दे दे तो फिर इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठ जाएगा? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये गलत है तो फिर बात खत्म हो गई। इस पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इज फाइनल और ये ऑर्डिनेंस विल लैप्स, इट विल फेल। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिया तो ये जारी होगा उस वक्त तक जब तक उनका फैसला नहीं आया, और फैसला तो आना जल्दी है ना, इसलिए मार्च में आना है, कुछ ना कुछ तो होना है। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमें पता था कि ऐसा ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट हो रहा है, वो बता भी दिया था गवर्नमेंट के ये हो रहा है, नेशनैलिटी, ड्यूल नेशनैलिटी का हो रहा है, ये ऑर्डिनेंस विल कवर दैट ऑल्सो। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर अभी आ गया है और कोर्ट ने फैसला नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कोर्ट जब फैसला करेगा तो वो अमल होगा। अच्छा, लेकिन अभी जो वैसे जारी हुआ है वो सिर्फ इलेक्शन लॉज से मुतालिक है। इमरान साहब, हमें तो शुरू में यही बताया जा रहा था और आप भी, तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे थे, खुद गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हुकूमत एक्सपोज कर देगी PDM को अगर उन्होंने तरमीम में साथ ना दिया। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये बाकायदा ये करना चाह रहे हैं, हर सूरत करना चाह रहे हैं। समीना, मैं आपसे पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ, हुकूमत शदीद दबाव में है। ये जो कहा जा रहा है ना जी हुकूमत बड़ी रिलैक्स है, कुछ नहीं हो रहा, हुकूमत दबाव में है
किस तरह से आप देखें, कभी ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये चले जाते हैं पार्लियामेंट में, फिर ये कर देते हैं ऑर्डिनेंस जारी। तो ये क्या जाहिर करता है, इन्हें किस चीज़ की इतनी जल्दी है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ दबाव है कि इनके अपने जो लोग हैं वो ना भाग जाएं, वो इधर उधर ना हो जाएं, वो वोट दूसरी तरफ ना दे रहे हैं, उनकी खरीदो फरोख्त ना हो जाए। क्योंकि ये तो पीटीआई को पता है, इमरान खान तो उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी जमातों में बैठे लोग पैसे खर्च कर सकते हैं, इसलिए वो ये इस बात से भी डरते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये सारी जो चीजें हैं ना, लिहाजा इमरान खान के पास वो बंदा भी नहीं है ना, जब जो उनके लिए पैसे खर्च करते रहे वो बंदा भी मौजूद नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इससे नुकसान होगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला, इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से इसको मशरूत भी किया, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर इनकी सुबकी होगी। हिलाली साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ डिफर कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं आ रहा हूं कौन प्रेशर में, अगर वो प्रेशर में होते तो ये कभी करते नहीं। किसको प्रेशर में वो ला रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में ला रहे हैं? अपने आप को प्रेशर में ला रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर उन पे प्रेशर होता तो ये कभी करते ही नहीं ऐसा कुछ। हिलाली साहब आप इतनी कॉन्फिडेंस है इनके पास, इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं अगर ना भी हो कोई बात नहीं, हमने ये करना है। हिलाली साहब समझता हूं साइन ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हिलाली साहब आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि देखे ना उनका कॉन्फिडेंस तो कमाल है, इसीलिए तो कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में जा रहे हैं और फिर ऑर्डिनेंस कर रहे हैं। ये तो बच्चे से भी पूछेंगे तो आप वो कहेगा कि इसमें तो उनको अगर कॉन्फिडेंस हो तो किसी एक जगह तो रुक जाएं, किसी एक जगह तो क्लियर कर लें। वो तो बार बार जी हिलाली साहब क्यों, आप क्या समझते हैं? हैव अ लॉ रेडी। आप एक लॉ को इंट्रोड्यूस करें और अगर वो नहीं चलता है तो अमल करें सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अब इसमें स्ट्रेटजी क्या हो? समझ नहीं सकता हूं आप इतनी खुशी क्यों मनवा रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है भाई। वो अच्छा। तो 4 दिन से 1 हफ्ते से कह रहे हैं कि ये एक लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे, उन्होंने कर दिया है। आप शोर करें हो ये हो गया वो हो गया। मैं तो समझता हूं तरीके से आया नहीं ना, जिस तरीके से आता है हिलाली साहब, ये वही बात है। गई है नहीं सर, हिलाली साहब ये आप क्या गई है भाई? हिलाली साहब किसने कहा? हिलाली साहब किसने कहा? सर किसने कहा कि गवर्नमेंट गई है? आप सवाल भी अहज करते हैं, जवाब भी अहज करते हैं। नहीं तो आप क्यों कहते हैं नर्वस? किस बात पे नर्वस? मैं आपको तो नहीं कह रहा सर, ये तो मेरी राय है ना। अब जबरदस्ती एक सेकंड मुझे थोड़ा सा मौका दे, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। एक सेकंड मुझे मौका दे हिलाली साहब। इमरान साहब के कहने का मतलब ये है कि उन्हें अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कि उन्हें लगता है कि उनके मेंबर्स शायद इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए वो हर सूरत ये काम करना चाहते हैं। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं इमरान साहब कि उन्हें अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस नहीं है जो उनके मेंबर्स हैं। देखिए इनको ये आपने ये कह दिया, मैं कहता हूं 20 लोग इनके गए हैं, तो अगर ये उनका ख्याल और सोच है तो ये पहले से है। और अगर इनका ख्याल और सोच ये है कि उसको इस वक्त रोकना चाहिए तो उन्होंने एक लॉ पास कर दिया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अब वो इसलिए उन्होंने देखा कि पहले होते हैं, अब शायद गवर्नमेंट के भी लोग हैं जो खरीद फरोख्त में जा रहे हैं, उनका तो आपने जिक्र ही नहीं किया, मगर आप समझते हैं वो टिके रहेंगे बिल्कुल स्टेडफास्ट स्ट्रांग। मगर गवर्नमेंट के लोग हैं जो फिर भागना चाहते हैं। ये आपको किधर से ये वही आई है आपको कि दे आर वीक? आपने सुना है दे आर वीक? बात में वजन इसलिए हिलाली साहब की कि हिलाली साहब की बात में वजन इसलिए है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में ये ऑपोजिशन के लोग थे, नहीं तो मैं तो जो कि गायब हो गए थे बीच में, याद है हिलाली साहब? मैंने ये कब कहा कि अपोजिशन के लोग खरीदो फरोख्त में नहीं है, या अपोजिशन के लोग जो हैं वो आपकी बात का ये जवाब ले रहे हैं कि सिर्फ ये हुकूमत अपने लिए तो नहीं कर रही ना, ये कानून साजी तो दोनों के लिए होगी ना। मेरी बात का अब कोई जो मर्जी खुद से मतलब अखज़ कर दे तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वो कह रहा हूँ जो कोई दूसरा मतलब अखज़ कर रहा है। भाई मैं तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रही हूँ, आप भी जो कह रहे हैं वो भी सारा समझ में आ रही है बात। लेकिन हिलाली साहब का भी ये कहना है कि जो कानून साजी की गई है वो ऑपोजिशन के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है, दोनों तरफ से ही खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। बिल्कुल वो सब के लिए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि अल्लाह के बंदे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो थोड़ा सा हौसला कर लें, इंतजार कर लें, देख तो लें। थोड़ा सा मुझे इसमें भी डिस्कशन में ऐड कर लेने दें। क्या जरूरत है हौसला करने? पहले से ले आओ, पास कर दो,
और बाद में अगर हुआ उस पर अमल करो। सर आप सही कह रहे हैं, हौसला ही तो है नहीं, बर्दाश्त ही तो है नहीं। देखिए आई डोंट माइंड, अगर आप लाइक एन आर्ग्यूमेंटेटिव वाइफ, इफ यू वांट द लास्ट वर्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लें आप, मैं नहीं कहता कुछ, मगर मैं तो फिर यही रिपीट करूंगा कि नहीं सर जरूर करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये ऑर्डिनेंस आ गया है और ऑपोजिशन को तो बहुत ज्यादा, अभी जो मैं मुख्तलिफ देख रही थी रिएक्शंस, तो उससे ये पता चल रहा है कि वो बड़े खाइफ हैं कि जी ऑर्डिनेंस के जरिए ये कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस पर पीडीएम का कोई सख्त मौक़िफ़ आ सकता है कि जी ठीक है, अगर आपने ऑर्डिनेंसेस के जरिए ही ये तरमीम करके इतने बड़े बड़े रूल्स खुद ही अकेले पास करने हैं, तो फिर हम लोग नहीं लेते सेनेट इलेक्शन में, हम कोई बॉयकॉट करेंगे, कुछ सोचा जा सकता है? सुमीना मैं तो समझता हूँ कि पीडीएम बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। वो एहतजाज बड़ा करेंगे, शोर बहुत मचाएंगे, लेकिन पीडीएम सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा जरूर लेगा। उसकी वजह है कि अगर उन्हें हिस्सा ना लेना होता तो वो पहले ही फैसला कर लेते। और ख़ास तौर पर जो उनका सरबराही इजलास हुआ है उसमें तो इस पे डिस्कशन भी बड़ी हुई है। और मियां नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक कहा था उस इजलास में ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए कि मैं तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे कहते हैं तो इसलिए मैं राजी हो गया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम जो है ना वो बातें जितनी मर्जी करे, इस पे एहतजाज जितना मर्जी करे, शोर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कुछ भी करें, असम्बली में जाके एहतजाज करें, लेकिन वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा आएगा। हम जी हिलाल साहब जी, अच्छा हिलाल साहब सॉरी आप से जा रहा है सेनेट इनके हाथ से जा रहा है, हिस्सा ले या ना ले। ठीक है, शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जस्टिस साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है कि क्या इस तरह की तरमीम जो बुनियादी नौयत की हैं क्या वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए की जा सकती है? शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला सवाल तो आपने मेरा सुन ही लिया। शाइक उस्मानी साहब आप समझते हैं कि ये तरमीम जो रूल्स की हैं बुनियादी, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो भी इस तरह ऑर्डिनेंस के जरिए की जा सकती है? देखिए उन्होंने कोशिश तो की थी कि एक अमेंडमेंट लेके गए थे, 26th अमेंडमेंट, उसमें वो चाहते थे कि जो आइन में प्रोविजन है कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होगा, उसको चेंज कर दिया जाए। लेकिन वो आपको पता है कि वो लड़ाई झगड़े की नजर हो गया, पास नहीं हुआ। इशू मेन ये है कि लोगों को डर पड़ा हुआ है इस वक्त दोनों साइड को कि भाई हमारे जो वोटर्स हैं वो हमारे जो लोग हैं उनके लिए वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डर पड़ा हुआ है। तो इस वजह से अब उनके लिए बहुत जरूरी था कि कुछ ना कुछ किया जाए। उन्होंने यकीनन एक गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने रूलिंग मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं हुई है इसकी। तो इस दौरान में उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए जिसमें कि लाजिम कर दिया जाए कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कह सकता है कि भी ठीक है बता दें आप किसको वोट दिया है। तो ये चीज जो है यकीनन मेरी नजर में इसको जो लीगल लैंग्वेज में मैलाफाइट कहते हैं, यानी बदनीयती पे मबनी है। और खास तौर से जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी ये पिटीशन मौजूद है, उस सूरत में इस किस्म का ऑर्डिनेंस पास करना यकीनन गलत है। चूंकि ऑर्डिनेंस का मकसद जो होता है आइन में लिखा हुआ है वो उस वक्त पास किया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और उस सूरत में कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि कोई चारा नहीं हो गवर्नमेंट के पास, तो वो कुछ ऐसा कर सकती है। लेकिन इस किस्म का ऑर्डिनेंस पास करना यकीनन आइन के मुताबिक नहीं है। और अगर ये इन्होंने पास कर दिया, अब तो साइन कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने, पहले तो प्रेसिडेंट साहब को साइन नहीं करना चाहिए था इसको, लेकिन उन्होंने साइन कर दिया, ठीक है अब साइन कर दिया, अब वो कानून बन गया। यकीनन ये कल चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन में और मोस्ट लाइकली ये सस्पेंड हो जाएगा। जैसे साहब आपका बड़ा शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इसमें इन्होंने ये भी कहा कि इसको मशरूत किया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या आप क्या समझते हैं इससे, इस पे आवाम के लिए जरा एलैबोरेट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद इसका क्या होगा इसमें? देखिए कोई ऑर्डिनेंस ऐसा पास नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट की राय पे मशरूत हो। ये तो इस वजह से उन्होंने किया ताकि उन पे ये क्रिटिसिज्म ना हो कि आपने सुप्रीम जो मैटर सब जुडिस है उस पे आपने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। इस चीज को रोकने के लिए ये इन्होंने डाल दिया है। बरसूरत ये बिल्कुल गलत ऑर्डिनेंस है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस किस्म का ऑर्डिनेंस पास नहीं करना चाहिए था। अच्छा साहब ये भी फरमाइएगा कि
अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा फैसला लेने में टाइम लेती है तो आप समझते हैं कि अगर पहले इलेक्शन हो जाते हैं इसी ऑर्डिनेंस के अंडर और बाद में सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला दे तो फिर वो इलेक्शंस की क्या हैसियत होगी? क्या वो कलअदम हो जाएंगे? नहीं, देखिए होगा ये मोस्ट लाइकली। अगर फर्ज किया देर होती है इसमें और इलेक्शन का जमाना आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन एक ऑर्डर पास कर देगी कि इलेक्शंस जो हैं वो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत होंगे। अच्छा। और ये मामला बाद में फैसला होगा। कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगी जिसमें कोई गुंजाइश हो कि कोई गलत इंटरप्रिटेशन करे हो, गलत किस्म का काम हो जाए। ये जफर हिलाली साहब भी आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी सर। जी हिलाली साहब। इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि अगर आपको पता हो कि एक वोट जो कास्ट करने जा रहा है उसमें खरीद और फरोख्त है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा और उससे बचने के लिए एक वोट उस किस्म के हेरा फेरी से बचने के लिए एक ऑर्डिनेंस ये इसलिए पास कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक फैसला ना करे तो फिर ये एक ऑर्डिनेंस है। नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट का एक मॉरल ऑब्लिगेशन श्योरली है कि एक डेट फिक्स करके कहें कि हमें पता है कि ये क्यों आया है, हमें पता है कि इस वोट के पहले ये फैसला होना चाहिए और हम ये करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता तो शायद ये एक ऑर्डिनेंस नहीं इंट्रोड्यूस करते। ये तो पहला मेरा कमेंट है। दूसरा कमेंट मेरा ये है, ये पार्लियामेंट में तो उस दिन आपने देख लिया, ये तो एक फिश मार्केट है, ये एक बाजार है। इधर तो लोग को वो मारते हैं, इधर गुत्था गुत्थम होता है। आपको क्या पता कि ये ऐसा इस किस्म का लेजिस्लेशन विल बी इवन अलाउड? तो अगर ये दोनों चीजें मद्देनजर रख के आई डोंट नो इफ इट बिकम्स इतनी बड़ी गलती। ठीक, हिलाली साहब एक सेकंड मैं इस पे उस्मानी साहब का कमेंट ले लूं। आपने जो पॉइंट उठाया उस्मानी साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब एक तरह से ये मॉरल ऑब्लिगेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि उन्हें फौरन सेनेट इलेक्शन से पहले इस बारे में कोई हतमी राय देनी ही पड़ेगी ताकि बाद में जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर क्वेश्चन ना हो सके? देखिए, इलेक्शन तो मार्च तक हो सकते हैं, डेट मुझे याद नहीं, लेकिन अभी तो काफी टाइम है और इस दौरान में यकीनन सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी इसका। लेकिन जैसे हिलाली साहब ने कहा कि फर्ज किया अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन ये या तो ये कर सकती है कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर दे टिल द डिसीजन, ये भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और या ये कर सकती है कि अभी इलेक्शन हो जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी बेसिस पर हम फैसला बाद में करेंगे, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर से जब उन्होंने ये जो नया ऑर्डिनेंस पास किया है उसको मशरूत कर दिया इस पे कि सुप्रीम कोर्ट की राय के ऊपर, तो इस वास्ते सुप्रीम कोर्ट के पास तो यकीनन प्रोविजन है कि इस वजह से वो कुछ ना कुछ फैसला कर सकती है। अच्छा, जैसे साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि पीडीएम के पास भी यानी कोई भी ऑपोजिशन में ऐसे ये कोई कर सकता है इसको चैलेंज भी ऑर्डिनेंस को कि ये इसका यकीनन वो तो आप देखेंगे कल चैलेंज हो जाएगा ये ऑर्डिनेंस, ये यकीनन कल चैलेंज हो जाएगा और हो सकता है उसी पर फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग दे देगी, उसके ऊपर उस पर रूलिंग दे देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जब आपने हमें ज्वाइन किया शो में, और नाजरीन आईनी जो राय है वो भी आपने सुन ली, कानूनी राय भी सुन ली, लेकिन बहरहाल जो इसकी स्पिरिट है, जहां इस स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं कि जी गलत काम को रोकना है, तो वहां ये भी स्पिरिट है आइन की कि कोई भी कानून साजी की जाए तो उसका जो तरीक़ाकार है उसको भी फॉलो करना है, जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स है उसकी जो एक कॉन्सेंट है वो शामिल होना चाहिए। तो दोनों तरफ से ही ये ऑब्लिगेशन तो है कि मोरालिटी को उसमें रहना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद देखते हैं कि इस हवाले से पीडीएम का मज़ीद स्ट्रेटजी क्या होगी, और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डेली मेल के हवाले से भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की जो इब्तदाई उसमें जीत हुई है मौक़िफ़ की, उसमें क्या अंदर राज है वो भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पीडीएम के रहनुमा मुलाकातें भी कर रहे हैं, राबते भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फिर से पीडीएम का एक मोमेंटम बनाया जाए और दबाव बढ़ाया जा सके गवर्नमेंट पर। मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज साहिबा में एक मुलाकात हुई है, लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ ये भी एक बड़ी अहम खबर है
कि पीपल्स पार्टी ने भी कुछ धरने का इशारा दे दिया है कि जनाब हम जाएंगे तो एक दिन का जलसा नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च के बाद, बल्कि कुछ देर वहाँ पे ठहरने का भी इरादा है। तो ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी तक जो है वो धरने के हवाले से हमें हिचकिचाती नज़र आई है और उनकी स्ट्रैटेजी का कभी भी हिस्सा नहीं रहा उस तरह से। तो क्या ये स्ट्रैटेजी चेंज हुई है उनकी, या फिर ये सिर्फ एवं वो कहते हैं ना कि ज़रा टैक्टिक है दबाव बढ़ाने का? इस हवाले से भी जानना ज़रूरी है। इमरान साहब, पहले आपसे पूछ लूँ मैं कि मौलाना साहब और मरियम साहिबा की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या हिकमत अमली तय कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या करने जा रहे हैं? समीना देखें, पाकिस्तानी सियासत बड़ी अजीब है। यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। अपोजिशन इस वक्त, जिस तरह मैं पहले मौजूद में आपसे कह रहा था ना कि हुकूमत दबाव में है, उसी तरह इस मामले में अगर सियासत की बात करें तो अपोजिशन कन्फ्यूजन का शिकार है, शदीद बल्कि मैं कहूँगा कि कन्फ्यूजन का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तरफ तो हर चीज़ में मुश्तरका लाहा अमल बनाना चाहते हैं, मुश्तरका एहतजाज करना चाहते हैं, मुश्तरका धरना देना चाहते हैं, मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ताकतवर हल्कों के साथ डील के लिए अलग अलग कोशिशें भी लगी हुई तो ये बड़ा वहाँ पे ना अजीब सा मामला है। पीपल्स पार्टी और इसीलिए एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश में होती है और मुस्लिम लीग नून अपनी कोशिश में। अब मौलाना की और मरियम नवाज़ की जो मुलाकात हुई है उसमें भी ये जो बातें जो डिस्कस हुई हैं, मेनली वो यही हुआ है कि इस लॉन्ग मार्च को किस तरह से कामयाब बनाना है, क्योंकि बुनियादी तौर पे मौलाना ही वो तुरब का पत्ता है पीडीएम के पास जो कि स्ट्रीट पावर रखते हैं, जिनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे बल्कि वहाँ धरना भी दे सकते हैं और उन्हें जहाँ जितने दिन भी रुकना पड़े रुक सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ एक है, मौलाना के पास जितने भी लोग हैं वो इस तरह के कमिटेड लोग हैं कि उन्हें रमज़ान से पहले बहरहाल वो धरना छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? सर, सूरत हाल है उसमें आपको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा धरनों के अगेंस्ट रही है और वो समझती है कि धरनों से गैर आईनी तरीका होता है जी हुकूमत गिराने का, तो फिर आप समझते हैं कि अब ये कोई पॉलिसी शिफ्ट है? क्योंकि कल कायरा साहब ने भी एक प्रोग्राम में ये बात कही है कि जी हम धरना भी देंगे। मुझे नहीं पता, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में वो इतने प्रिंसिपल्ड नहीं है कि आप कहें कि पॉलिसी शिफ्ट। उनकी पॉलिसी हर रोज़ शिफ्ट होती रहती है और इट डिपेंड्स कि उनके लिए क्या मुफीद होगा, क्या एडवांटेजेस होगा। मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि ये धरना वरना जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जो हमारे जो मौलाना साहब हैं, इनका नाम है फजलुर रहमान, ये मौलाना रिजवी नहीं है। तो इनका धरना जो होगा ये उस किस्म का हो ही नहीं सकता है, दैट मैस धरना जो वो कर सकता था। तो मेरे ख्याल में ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधी सादी बात है कि अगर ये इलेक्शंस हो जाएं और अकॉर्डिंग टू पार्टी पोजीशन सेनेट का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएं, और वो कभी नहीं आता अगर इनके साथ लोग खड़े ना होते, अंपायर और सब लोग खड़े ना होते, और वो अभी तक इनके साथ हैं, तो मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता है बिटवीन नाउ एंड द इलेक्शन। मैं समझता हूँ कि सेनेट की मेजॉरिटी जब गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, पूरा प्रोग्राम उनका हो जाएगा और आगे आप बढ़ेंगे। ये धरना वरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़े धरने हमने देख लिए हैं, क्या किस धरने से फ़र्क पड़ा है? तो आपको लगता है कि ये इमरान साहब, आपका क्या पॉइंट है? पीपल्स पार्टी तो धरने के अगेंस्ट रही है, वो अब कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। नहीं, पीपल्स पार्टी, मैंने आपसे पहले भी कहा पीपल्स पार्टी शामिल होगी। हमने कल भी ये बात की थी। अब देखिए, कायरा साहब ने तो कल खुल के ये बात कर भी दी, और कायरा साहब जब बात करते हैं तो आप देखें वो पॉलिसी लाइन के खिलाफ कभी भी बात नहीं करते, अपनी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक ही बात करते हैं। जब ये धरना होगा तो उसमें असल चीज़ ये नहीं है कि धरना होगा या नहीं होगा, या पीपल्स पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी। असल चीज़ ये थी कि आप देखिए कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये थी कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और लेकिन मियाँ नवाज, हाँ जी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो और मरियम नवाज वो मौक़िफ़ अपनाए हुए थे, और मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन अब आप देखें कि इवन मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान भी उस तरह से नहीं है।
और वाकफाने हाल के मुताबिक तो इवन मियाँ शहबाज शरीफ के माँ पर, मियाँ शहबाज शरीफ की आशीर्वाद पे चौधरी निसार भी आजकल पिंडी में एक्टिव हुए हैं। अब चौधरी निसार जब पिंडी में एक्टिव हैं तो वो किस लिए एक्टिव हैं? चौधरी निसार भी मुलाकातें कर रहे हैं, उनको भी ये लगता है कि अगर ये मामला ठीक हो जाते हैं तो फिर उनके भी मुस्लिम लीग नून में बाइज्जत वापसी हो जाएगी। अच्छा। तो ये सब हर कोई अपने गेम खेल रहा है, हर एक का मकसद ये है कि मैं किस तरह से अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। हिलाल साहब, आप क्यों हंसे चौधरी निसार के नाम पर? कोई आपके पास भी स्टोरी है उनसे? नहीं, मैं आई एग्री कम्प्लीटली, बिल्कुल सही कह रहा है इमरान याकूब, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं समझता हूँ ये सब एक एक अपने लिए कर रहे हैं, और जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है मेरे ख्याल में इट इज़ प्रिडिक्टेबल, और वो होगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो अच्छा है मुल्क के लिए भी। अच्छा, आई एम नॉट वरीड। लेकिन ये तरीके अदम एतमाद अभी फिलहाल बिल्कुल पेंडिंग पोजीशन पे चलेगी और इस्तीफे भी नहीं अभी आ रहे। दो ऑप्शंस जरा लेट कर दिए। ये दोनों ऑप्शन 26 मार्च के बाद आपको पता चलेगा कि जब ये लॉन्ग मार्च कर लेंगे, धरना कर लेंगे, ऊपर से रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो फिर इसके बाद ये ऑप्शंस अपनाते 5 साल मुझे लगता है पूरे हो ही जाएंगे खान साहब के। चलें जनाब, देखिए आने वाले दिनों में क्या सियासी हिकमत अमलियाँ बनती हैं और किस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं उस केस के हवाले से जिसका बड़ा शोर गोगा उठा था जब शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट आर्टिकल छपा था डेली मेल में, और उसके बाद फिर उन्होंने हत्या के इज्जत का केस कर दिया था उस सहाफ़ी के खिलाफ जिसकी स्टोरी थी। क्या मामला था और उस पर अब क्या फ़ैसला आया, तफसील से बात होती है एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। हुकूमत और नून लीग के दावे और वादे जो थे वो इस मामले पर आपने सुन ही लिए हैं, जो रिएक्शंस आए हैं, क्योंकि कल जो फैसला आया था बरतानवी अदालत में, उन्होंने ये कहा है इब्तदाई समाअत के बाद कि 20 पे मेरिट पे तो फर्दर हियरिंग होगी, सबूत भी रखे जाएंगे, लेकिन बहरहाल जो इब्तदाई तौर पर ये मौक़िफ़ था कि डिफेमेशन हुई है या नहीं हुई है, तो उस पर शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था उनके लॉयर्स को सपोर्ट किया है जज साहब की वर्डिक्ट ने। हिलाली साहब, अभी तो सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल पहला मरहला था इस मामले का, आपको क्या समझ में आया है? इस पर PMLN क्या गुमराह कर रही है कि ऐसे वो शो किया जा रहा है जैसे कोई क्लीन चिट मिल गई है? आपने इसको कैसे परसीव किया है? देखिए, एक लिहाज से मैं समझता हूँ PMLN वो क्यों कह रही है जो कह रही है, क्यों कह रही है। देखिए, 3 किस्म के एलिगेशंस होते हैं जो बकौल आजकल लिखे हुए हैं पेपर्स में। एक एलिगेशन ये होता है कि इतना सबूत है कि कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये स्लैंडर और लाइबल हुआ है, क्या कहते हैं उनके खिलाफ। दूसरा है कि लगता ऐसे है, रीजनेबल ग्राउंड्स ऐसे हैं कि इनके खिलाफ ये जो इल्ज़ाम लगा है शहबाज के खिलाफ वो गलत है। और तीसरा होता है कि इतना सबूत आ गया है कि इस मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये 3 होते हैं। अब ये 3 चीजों में से इस जज ने क्या किया है? इस जज ने कहा है कि मैं सिर्फ आई वुड लाइक ए हियरिंग, कि एक हियरिंग हो टू फ्रेम द इश्यूज, टू फ्रेम द इश्यू। फ्रेम करते हैं क्या मुझे करना है। मैं इन दोनों वकीलों के साथ बैठ के मैं इश्यू फ्रेम करना चाहता हूं कि मुझे क्या फैसला देना है। मेरा फैसला ये नहीं है कि एकदम देखने के साथ मैं कह देता हूं हाँ इसने ये की है और जो इसके खिलाफ एलिगेशन जो है सच है, ना मैं ये कहने लगा हूं कि इतना सबूत है कि इसने किया है। मगर क्या इतना सबूत है कि हम ये इन्वेस्टिगेट करें या और क्या होना चाहिए? तो दे फ्रेम द इश्यू, इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट हियरिंग पे वो फैसला देगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से लगता है इतना है कि एविडेंट नहीं है जी। अच्छा, इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये कोई जल्दी मिठाई खा ली है या फिर अभी मेरिट पर तो चूंकि फैसला होना है तो ये जल्दी शायद हम लोग किसी जजमेंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? समीना, मैंने इसीलिए ना खुद लंदन में, बरतानिया में मुख्तलिफ माहिरीन कवानीन से बात की है, बैरिस्टर साहबान से बात की है और उनसे इस इशू को समझा कि बरतानिया में कवानीन हैं क्या और वहाँ है ये इस जो केस हुआ है शहबाज शरीफ का पर्टिकुलर वो क्या है। अब देखिए शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम क्या था। शहबाज शरीफ पे इल्ज़ामात ये थे उसमें
जो डेली मेल ने जो स्टोरी की थी कि जी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुस्तफ़ीद हुए हैं, शहबाज शरीफ उनके दामाद इमरान अली मनी लॉन्ड्रिंग से मुस्तफ़ीद हुए हैं, और इनके मुतासरीन में बरतानिया के टैक्स दहिंदगान भी शामिल हैं। अब जज साहब ने जब वहाँ पे ये सुना केस, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इसका मतलब ये है कि उससे डेफर्मेशन होती है, उनकी उससे उनकी हित तक इज्जत होती है, उस उम्र में आते हैं। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, बरतानवी कवानीन की बात कर रहा हूँ, बरतानवी माहिरीन कवानीन के मुताबिक होता ये आमतौर पे 50% केसेस में, इस तरह के केसेस में, कि जज साहब असल में ये बात करके तो आपको एक मौका दे रहे होते हैं कि आप आउट ऑफ द कोर्ट इस मामले को सेटल कर लें। उसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर तो आप आउट ऑफ द कोर्ट इसको सेटलमेंट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे इस केस में अगर डेली मेल ये समझती है कि ये अब हमारे पे फ्रेम हो जाएगा और हमें इससे ना सिर्फ ये कि जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है, हमारा ख़र्चा भी होगा और फिर शहबाज शरीफ का भी ख़र्चा हमें पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए वो आउट ऑफ द कोर्ट ये इनसे डील कर सकते हैं कि जनाब हम आपका पब्लिक इंटरेस्ट में, आपके इंटरेस्ट में एक खबर प्रिंट कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, बला बला बला, और उनकी जान छूट सकती है। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे ये मामला साबित हो जाता है और वाकई उसमें ये साबित हो जाता है कि इन्होंने बगैर किसी सबूत के ये छापा है, तो फिर ना सिर्फ ये कि अदालत उनको जुर्माना करेगी, बल्कि अदालत ये भी उनको कहेगी कि जितना इस पे खर्च आया आप वो भी दें। तो इसलिए ये बड़ा मामला उसमें पेचीदा हो जाएगा कि अगर इस तरह का होता है, और अगर शहबाज शरीफ डेली मेल ये साबित कर देता है, सबूत उन्हें दे देता है कि जनाब हमने इन सबूतों के बिना पर ये किया था, तो फिर शहबाज शरीफ को भी ना सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि उनको भी ये हो सकता है। लेकिन हिलाली साहब, आपको नहीं लगता है कि अगर डेली मेल का जो सहाफ़ी डेविड रॉस था वो कोई ले आता है सारे सबूत वगैरह भी सामने, तो ये तो एक तरह का शहबाज शरीफ पर करप्शन का ट्रायल नहीं वहाँ पे शुरू हो जाएगा कि उनकी करप्शन जज की जा रही होगी वहाँ पर उस कोर्ट में? ये तो मामला हद के इज्जत से फिर बाकायदा उस तरफ चला जाएगा कि जैसे कोई करप्शन का केस जो है वो अंडर ट्रायल है। जी नहीं, देखिए शायद वो हो सकता है, मैं जल्दी से बता दूं होने क्या जाए होगा क्या। एक ये जो रोज़ है, डेविड रोज़, उसने एक ख़त लिखा है ना, उसने कहा है कि ये जो नवाज शरीफ के लॉयर्स हैं ये मिठाई बांट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ है। कौन कह रहा है? ये डेविड रोज़ कह रहा है, जिसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अब डेविड रोज़ किस बेसिस पे ये कह रहा है? हालांकि देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि हम इस पूरे प्रोग्राम को हमने ऑडिट किया है और हम समझते हैं कि कोई चोरी इसमें नहीं हुई है। ठीक है ना? एक ब्रिटिश डिपार्टमेंट में तो ये कह दिया है, मगर डेविड रोज को शायद ये अकबर, ये शायद जो भी है हमारा जो एडवाइजर है, वो उसको कुछ कहा है। शहजाद अकबर वो कह रहा है मैं इनको सबूत देने के लिए तैयार हूं कि इनसे करप्शन हुई है। रोज और अकबर एक एक पे मेरे ख्याल में कुछ भरोसा रख रहे हैं, इसलिए कि तो इधर से भी एड मिल रही है उनको डेविड रोज को। लेकिन इसमें चीजें लगता है ऐसा है जी। आखिरी मिनट में बात मेरी भी आखिरी ये है कि बरतानवी अदालत ने फैसला करना है बरतानिया के उसमें, अगर जो स्टोरी उसने मेल ने प्रिंट की है, उन्हें पाकिस्तानी सबूत अगर शहजाद अकबर दे भी देते हैं कुछ ऐसे जो उनके उस केस से रिलेटेड नहीं है, तो उन्हें उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए लगता ये, लेकिन मैं तो, मेरा जो हिलाली साहब से भी सवाल था कि ये हद तक इज्जत से ये केस तो फिर करप्शन का केस अगर बन जाएगा, करप्शन ट्रायल हो रहा है, वहां पे सिस्टम कुछ और तरह का है, वो उसको अपने उस केस तक ही महदूद रखेंगे, वो उससे जब डेविड रॉस को अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए कि जो स्टोरी उन्होंने की है उसके पास उसके काफी शवाहिद मौजूद थे, तो वो शवाहिद तो फिर इनकी मनी लॉन्ड्रिंग को आपको इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगला जो इस तरह के मुकदमात है उनका पहले इस इब्तदाई फैसले के बाद दूसरा फैसला भी जल्दी हो जाता है, इसलिए इसमें आपको लगता है कि अगर वो शहबाज शरीफ साहब के हक में हुआ तो उसका फायदा नहीं काफी होगा? बिल्कुल होगा, और अगर इनके खिलाफ हुआ तो फिर इनकी यहाँ भी साख खराब होगी। ठीक है जी। चले जनाब, देखते हैं आने वाले दिनों में इसे क्या फैसला होता है और क्या नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक ऑपोजिशन की जानिब से तो जाहिर है कि वो ये कहा जा रहा था कि ये स्टोरी गलत है, लेकिन हुकूमत ने बहुत ज़्यादा
इस पर प्ले अप किया था और उन्हें मजबूर किया था कि जी अगर ये स्टोरी गलत है तो फिर आप करें हद तक इज़्ज़त का दावा, और फिर फाइनली शहबाज शरीफ साहब ने कर ही दिया। अब देखते हैं आगे आने वाली समातों में क्या होता है, लेकिन एक टफ केस है, देखते हैं इसको कैसे साबित किया जाता है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।